गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज मैं आप लोगों को 6.2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ अवकलन के अनुप्रयोग में, जिस टॉपिक का नाम है वर्धमान एवं ह्रासमान। क्या टॉपिक है बेटा? वर्धमान एवं ह्रासमान। वर्धमान का मतलब होता है वृद्धि से और ह्रासमान का मतलब होता है कमी। तो बच्चों क्लास 12 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहला काम होता है आप लोगों को करना क्या है, कोई भी फंक्शन दिया जाए, कोई भी फलन दिया जाए बच्चों, उसमें f डैश x निकालेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर f डैश x होता है बेटा, अगर f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी 0 से मतलब बड़ा का मतलब क्या होता है बेटा? अर्थात होता है धनात्मक। क्या होगा इसका मतलब? धनात्मक। तो किसी भी फलन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, और उस फलन को ग्रेटर देन 0 आ जाए और 0 से ग्रेटर देन आए यानी धनात्मक आ जाए, तो समझ जाना फलन कैसा है बेटा? वर्धमान होगा। कैसा होगा फलन? क्या समझ में आ गया? दूसरा केस होता है बेटा इसमें, यदि f डैश x का मान लेस देन 0 आ जाए, यानी लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक। तो हमारा जो फलन होगा बेटा वो कैसा होगा? ह्रासमान। तो आपको बस दो ही पॉइंट याद रखना है। वर्धमान के लिए क्या होगा? प्लस में आना चाहिए, और ह्रासमान के लिए क्या आना चाहिए? माइनस। जैसे एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, बस यही दो पॉइंट याद रखना है। ग्रेटर देन होगा तो वर्धमान होगा, और लेस देन होगा तो ह्रासमान। बच्चों कभी कभी बिंदु निकालने को भी आता है कि वह अंतराल ज्ञात करो जिस पर यह फलन वर्धमान है और ह्रासमान। एक्सरसाइज 6.2 का मैं पहले सवाल से ही स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोग देखिएगा पहला सवाल क्या है, बोलो बेटा। एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल, सिद्ध कीजिए r पर fx बराबर 3x + 17। हाँ, r पर fx बराबर 3x + 17। देखिए बच्चों, r पर, ये r क्या होता है? r का मतलब होता है रियल नंबर। r का मतलब क्या होता है? रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या है। उन वास्तविक संख्याओं का एक सेट है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो x होगा, जो उसका डोमेन है, वो क्या है? रियल नंबर है। अब इसमें लिखा है कि ये सिद्ध करना है कि ये वर्धमान है। हमने आपसे कहा चाहे वर्धमान चेक करना हो या ह्रासमान चेक करना हो बच्चों, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं उसका डिफरेंशिएशन। तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो आप देख रहे होंगे f डैश x का मान क्या आएगा? 3 आएगा, 3 आया ना। तो अब बच्चों ये बताइए f डैश x का मान किससे बड़ा है? 0 से। अतः बोलो दिया गया फलन हाँ वर्धमान होगा। कैसा होगा बच्चों? वर्धमान। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? अगर ये इसका मान नेगेटिव आ जाता तो क्या होता है? ह्रासमान। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, जैसा कि कुछ बच्चों ने दूसरा सवाल पूछा है, हमने आपसे कहा है कि चाहे वर्धमान सिद्ध करना हो या ह्रासमान, स्टार्टिंग हम लोग करते हैं उसका डिफरेंशिएशन से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर f डैश x बराबर, क्या लिखेंगे बेटा? f डैश x बराबर sin x का क्या होता है? फर्स्ट। सभी को नंबर क्या मान लिया? फर्स्ट। हमें ये सिद्ध करना है कि ये फलन इस पॉइंट के अंतराल में, अब ये ओपन इंटरवल लिखा है, क्या लिखा है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल होता क्या है बच्चों बताइए? जैसे लिखा हो, मैं लिख दूं यहाँ पर 6 से 12, और यहाँ नेचुरल नंबर लिख दूं x बिलोंग्स टू, तो आप लोग बता सकते हैं x का मान क्या होगा? बताइए। 7 8 9 10 11। ओपन इंटरवल का मतलब होता है खुला अंतराल। अब खुले अंतराल में ये जो पॉइंट होते हैं इनके बीच का मान रखा जाता है। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है कि ये फलन जो है वो इस अंतराल में हमेशा वर्धमान रहता है। आपको पता है 0 से π/2 को हटा दीजिए, यानी 0 से 90 को छोड़कर आप कुछ भी मान रखिए, 30 डिग्री रख दीजिए, 45 रख दीजिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आप कोई भी मान रख के देखेंगे, हमेशा cos x का मान जो कैसा निकलेगा? धनात्मक। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर π/2 रखने पर 0 आ जाएगा। cos 90 का मान क्या होता है? 0। और किसी भी फलन का अगर f डैश x 0 आ जाए, हमने तो दो कंडीशन बताई आप लोगों को, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो कैसा होता है बेटा? वर्धमान।
लेस देन 0 हो तो ह्रासमान। मान लीजिए किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए कि सर अगर 0 आ जाए मान, तो बच्चों याद रखिए अभी आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे, अगर f' 0 आ गया तो ना तो वो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग लिख सकते हैं कि x के बोलो किसी भी मान के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना आप लोग, क्या ध्यान रखना बेटा, ये जरूर लिख देना ब्रैकेट में, x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए 0 से π/2। भाई यही तो सिद्ध करना है कि इस अंतराल में ये कैसा होगा, वर्धमान होगा। तो x से किसी भी मान के लिए, अब x का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मैंने कंडीशन लिख दी, x बिलोंग्स कहाँ करना चाहिए 0 से 90 के बीच में। आप लोग टेबल तो पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, सभी लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है कि 0 के बाद क्या आता है 30 अंक, बोलो, फिर 45, फिर 60 और भी 75 वगैरह आते हैं, लेकिन सभी में आप लोग देख रहे हो cos 60 का मान क्या होता है धनात्मक। भाई 0 से 90 का मतलब क्या हुआ ऐसे समझ लो, अगर आप लोग कंफ्यूजन हो रही है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो होता है कि 90 माइनस थीटा, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो फर्स्ट में सभी कैसे होते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन, कोई भी आ जाए फॉर्मूले में, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है तो सभी कैसे होते हैं धनात्मक। जब ये धनात्मक हो गया तो आपको पता चल गया कि f' जो है वो कैसा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अतः बोलो 0, π/2 के अंतराल में बोलो दिया गया फलन कैसा होगा बच्चों, वर्धमान। किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? नोट कर लो बेटा। अब बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx बराबर 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f वर्धमान हो। हाँ बच्चों, हमें अब अंतराल ज्ञात करना है, वर्धमान हो और ह्रासमान दोनों ही बच्चों। हाँ अब आप लोगों को इस टाइप का सवाल समझना है जिसमें फलन ये दिया जाता है, तो वह अंतराल ज्ञात करो। यानी उस अभी तक तो आपने पहला दूसरा सवाल देखा, उसमें अंतराल दिया गया था कि नहीं, कि आपको चेक करना था कि इस अंतराल में वर्धमान है या ह्रासमान। लेकिन अब आपको दिया जाएगा कि वह अंतराल ज्ञात करो जिसमें ये फलन वर्धमान है और ह्रासमान, और x बिलोंग्स टू कुछ लिखा है क्या, r वो स्टार्टिंग में ही लिखा था, ठीक है। चलिए नहीं लिखा हो तो रियल नंबर में ये मोस्टली हम लोग करते हैं, अगर स्पेशली लिखा है कि नेचुरल नंबर तो सावधानी ध्यान रखना है इस पे, ठीक। देखो तो हमने क्या बताया, चाहे वर्धमान हो चाहे ह्रासमान, हम लोग स्टार्टिंग कहां से करते हैं बताइए, f' तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो f' बेटा कितना हो जाएगा 4x - 3। क्या सभी बच्चों को इतना समझ में आया? यस सर। अब हमें कौन सा बिंदु निकालना, पहले वर्धमान, तो लिखेंगे वर्धमान बिंदुओं के लिए या वर्धमान अंतराल के लिए। किसके लिए? आपको पता है वर्धमान अंतराल कब आता है बताइए, जब f' का मान किससे बड़ा हो 0 से। ये समझ में यार, इस बात समझ में आ गई आप लोगों को कि वर्धमान आपको पता है तभी होता है जब f' का मान धनात्मक आ जाए। धनात्मक का मतलब होता है बच्चों 0 से बड़ा। तो f' कितना आया बेटा 4x - 3 इज ग्रेटर देन 0। तो x का मान इससे निकाल लेंगे आप लोग, x का मान बेटा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 3/4। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको पता चल गया। अगर आप नंबर लाइन की बात करते हैं तो आप लोग जानते होंगे यहाँ 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 3 डॉट 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 कहां तक प्लस इनफाइनाइट। लेफ्ट साइड में बेटा क्या होता है -1 -2 -3 डॉट 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 कहां तक माइनस इनफाइनाइट। अब जैसे बात आती है 3/4, क्लास 6 7 में आप पढ़ते आए हो, सत्य रेखा पर बनाना है तो 1 से तो कम है, 1 से कम है ना, तो इसका मतलब 0 से बड़ा है, क्योंकि प्लस धनात्मक है तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो 0 के 1 और 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट करना है 4, तो इसमें 4 इक्वल पार्ट कर लीजिए 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा 3/4। बताइए इसको 3/4 बोलेंगे। अब x का मान इससे बड़ा है कि छोटा, बड़ा है। तो बच्चों आप एक बार बताइए ये 3/4 है, इधर बढ़ रहा है मान, बड़ा का मतलब है धनात्मक होना, इंक्रीजिंग होना, और अगर छोटा होता तो ऋणात्मक होता। तो बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, इधर कमी होगी तो माइनस लगा देंगे। तो अंतराल क्या होगा, अगर हम अंतराल की बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू बोलो
3/4 से स्टार्ट करेंगे कहां तक, इनफाइनाइट तक। और ओपन ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो बता सकते हो? इन दोनों के बीच क्योंकि बेटा इनके बीच का इनफाइनाइट भी कभी ओपन कभी उसमें क्लोज नहीं लगाया जाता है। और 3/4 यहाँ ग्रेटर देन लिखा है, अगर यहाँ बेटा इक्वल लिखा होता तो फिर यहाँ पर क्लोज लगता और इधर ओपन। समझ में आई बात? नहीं आया समझ में? तो ये कौन सा अंतराल निकल आया, वर्धमान के ह्रासमान? वर्धमान, क्योंकि यहाँ धनात्मक निकल रहा है तो आप ऐसे एरो लगा देना ये वर्धमान बिंदु हो गया। ठीक है, अब ह्रासमान के लिए करना होगा तो बच्चों x का तो मान यही निकलेगा, x का तो मान यही आएगा, बस अंतर इतना आ जाएगा। हाँ लेस देन 0 तो x का मान लेस देन हो जाएगा 3/4, यानी 3/4 से कम। तो आप देख रहे हो इधर मैंने ग्राफ बना दिया। तो इसका अंतराल कैसे लिखोगे आप लोग बताइए? माइनस इनफाइनाइट से, बोलो बच्चों 3/4। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? ये कहलाता है आपका ह्रासमान अंतराल और ऊपर वाला कहलाता है वर्धमान। चेक करना है आपको, तो x का मान 3/4 के बाद मान लो 1 आता है, क्या आता है 1, जरा रख के देख लो इसमें, 4 1 4 में से 3 गया धनात्मक के ऋणात्मक। अगर आप माइनस में चेक करना चाहोगे इसमें मान लो 0 रखना है, क्या रखना है भाई, इधर से भी चेक कर सकते हैं आप, तो इधर वाला ऋणात्मक आना चाहिए, तो देखो 0 रख दो इसमें, क्या आएगा -1 रख दो तो -7, -2 रख दोगे तो -11। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जितने भी बिंदु रखेंगे माइनस इनफाइनाइट तक वो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर f' नेगेटिव होता है तो 0 से कम होता है बच्चों, तो वो कैसा होता है, ह्रासमान। और अगर x का मतलब f' का मान प्लस में आता है तो वर्धमान। तो बच्चों समझ में आ गया आपको कि इस अंतराल में हमेशा फलन कैसा होगा, वर्धमान, और इस अंतराल में फलन कैसा होगा, ह्रासमान। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो इस तरह से बच्चों हम बिंदु निकालते हैं। अच्छा एक बात और समझ लो, जैसे कभी आ जाए पॉइंट के निरंतर वर्धमान वाले भी सवाल कुछ लिखा होगा, तो इसका मतलब यही होता है ये निरंतर वर्धमान है भाई, लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बताइए। आप कुछ भी मान रखते जाइए आगे, कहीं ह्रासमान तो होगा नहीं, तो निरंतर वर्धमान भी आया तो भी आपको ऐसे ही करना है। नोट कर लो, हाँ बता देंगे, नोट कर लो बेटा ऐसे।